श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने उस शख्स को मंच पर बुलाया जिसका वोट डिलीट किया गया है। राहुल ने कर्नाटक के उस कर्मचारी को भी सबके सामने बुलाया जिसके मोबाइल पर वोटर का नाम डिलीट करने का मैसेज आया था। स्टेज पर आए कर्मचारी ने दावा किया कि उसने किसी तरह का मैसेज नहीं भेजा और ना ही वोट डिलीट किया है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अपर्णा दीक्षित तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं और अशोक सिन्हा जी हैं, संघ समर्थक हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सबसे पहले अपर्णा जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठा रही है वोट चोरी को लेकर और राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कही गई है और साफ साफ उनकी तरफ से सबूत भी रखे गए हैं और उन्होंने कहा भी है कि मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। बीजेपी इस आरोप को किस तरह से देख रही है? देखिए मयूरी जी, ये जो बिहार इलेक्शन से पहले राहुल गांधी को अपना सत्ता में आने का जो ये घबराहट और बौखलाहट जो आपको दिख रही होगी, वो कहीं ना कहीं इनकी जो वोट अधिकार यात्रा है अब ये झूठ अधिकार यात्रा में बदलता हुआ तब्दील हो रहा है। मैंने कई एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसमें ये बताया गया था इनके द्वारा कि एक तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन करके व्यक्ति था औरंगाबाद में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक थी अंजू देवी करके। उन दोनों ने ही बाद में अपने बयानों को पलटा है और ये चुनाव आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि देखिए इनका जो ये वोट है वो दूसरे पन्ने पे शिफ्ट हो गया है। तो झूठ बोलते राहुल गांधी और उनको ये पकड़ कर लेकर आए, उनको ये लालच दिया अंजू देवी को कि देखिए आपको सरकार की योजनाएं मिलेंगी, आपको कुछ पैसे मिलेंगे और ये सीधा सीधा सभी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता था। लेकिन इन लोगों को अभी भी ये आंखें नहीं खुल रही हैं। दरअसल हो क्या रहा है, राहुल गांधी जी कर क्या रहे हैं इस देश में? जब हम राज नहीं कर पा रहे हैं तो हम अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और यही प्रचलन में आ रहा है। धीरे धीरे ये अपने देश में, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है के नाम से, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है के नाम से ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन में ये भ्रम बैठाना चाहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी सरकार झूठ बोल रही है, वोट चोरी कर रही है। ये चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह करके ये करना चाहते हैं कि अभी चुनाव ही नहीं होने देना चाहते हैं। ये चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल, बहुत बड़ा अपराध है ये। आदरणीय एलओपी साहब हैं, आपको समझने की जरूरत है कि आप देश के लोगों को किस तरफ दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में, हरियाणा में, कर्नाटक में वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये गड़बड़ी नहीं मानती है और जो सबूत दिखाए जा रहे हैं क्या वो सबूत आप नहीं मान रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने किया है, चुनाव आयोग ने स्वयं, भारतीय जनता पार्टी तो बाद की बात है, हम लोग सिर्फ पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि इन्होंने जो जो सबूत प्रस्तुत किए हैं, हलफनामे देने की कोशिश की है, वो सब बेबुनियाद है, झूठ है और इन्होंने इनसे शपथ पत्र जब मांगा गया था तो ये देने ही नहीं पहुंचे। राहुल गांधी को इतने बार चुनाव आयोग ने बुलाया, ये पहुंचे ही नहीं वहां पर। आखिर आपके मन में अगर चोर नहीं है, आपके मन में अगर सच्चाई है तो आप जाते और हलफनामे देते, शपथ पत्र देते क्यों नहीं? आप सिर्फ और सिर्फ अधिकार, वोट अधिकार, वोट चोरी अधिकार यात्रा के तौर पर
माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सत्ता का लालच हो चुका है, आपको शर्म आनी चाहिए आलोपी साहब, क्योंकि इस देश में आपका एक विशेष ओहदा है, आप उस ओहदे की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आपने खैर कभी, मैं इतने टाइम से देखती आ रही हूँ, हिंदी में तो कभी आपने कनेक्ट कर नहीं पाया, इंग्लिश में आप जो कनेक्ट करते हैं आधा तो बिहार हमारे बिहार की जनता को समझ में नहीं आता होगा। चलिए ठीक है, अपर्णा जी लौटूंगी आपके पास। अशोक सिन्हा जी भी है हमारे साथ। अशोक सिन्हा जी, आप किस तरह से राहुल गांधी के इन आरोपों को देख रहे हैं, और बात की जाए जो आम जनता है वो वोट चोरी के मामले को किस तरह से देख रही है, वो क्या समझ रही है इसको? मान्य स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक होने के नाते मैं भी वोट डालता हूँ, मेरी भी अपनी राजनीतिक चेतना है। उसी आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कथन संघ का कथन नहीं है, ऐसा पहले स्पष्ट कर दूं, क्योंकि संघ राजनीति में हिस्सा नहीं लेता। तो ये जो बात कही है राहुल गांधी ने आज, उसको मैं 2-3 बिंदुओं पर रखता हूँ आपके सामने। पहला बिंदु तो ये है कि नेहरू परिवार या गांधी परिवार जो है इस समय, ये अपनी बौखलाहट, हताशा और निराशा, इस पर पर्दा डालने के लिए वो बहुत से ऐसे कार्य कर रही है कि पहले उसने ईवीएम पर लगाया कि ईवीएम खराब है। अब ईवीएम जब मुद्दा हटा तो अब वोट चोरी का मुद्दा आया, बीच में फिर संविधान बदलने का भाजपा प्रयास कर रही है, ये मुद्दा लाए। और आप देखिए कि लगभग इस गांधी परिवार के नेतृत्व में 100 चुनाव लगातार कांग्रेस हारी है, लगातार 100 चुनाव। और इस बौखलाहट को वह इस प्रकार से प्रयोग कर रही है कि मैं ये मानता हूं कि अगर वोट चोरी हो रही है तो ये सीधा सीधा आरोप इलेक्शन कमीशन पर है, और इलेक्शन कमिश्नर एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था को टारगेट करना, और खास तरीके से आज का दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए चुना गया कि कल मोदी जी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं आयु के, तो उनके ऊपर एक प्रेशर भी डालना है कि देखो भाई अब आप जाओ, अब आप हटो यहाँ से। तो ये एक पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु ये था कि 2014 में कांग्रेस पूरी तरीके से केंद्र के सत्ता में काबिज थी और भाजपा प्रचंड बहुमत से आई इलेक्शन में, तो क्या उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उसने वोट चोरी करवाया? 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी और प्रचंड बहुमत में यहाँ भाजपा आई, तो क्या अखिलेश सरकार ने वोट चोरी करवाया? क्योंकि जो सरकारी मिशनरी होती है वही प्रदेश की वो कार्य करती है इलेक्शन कमीशन के अधीन आकर के। तो केंद्र में कांग्रेस बैठी थी, प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा सरकार थी। क्या वोट चोरी हुई उस समय? क्या नहीं हुई। और ये देखिए कि कुल मिलाकर के एन केन प्रकारेण, और मान लीजिए कि 2014 में और 2019 में अगर वोट चोरी हुई तो 2024 के चुनाव में भाजपा अटक क्यों गई 240 पे? वो कम क्यों हुई अगर वोट चोरी हो रही थी? तो जरा सीक्वेंस देखिए कि कुल मिलाकर के, और तेलंगाना और झारखंड ये दोनों चुनाव बीजेपी हारी, तो भाई वोट चोरी कहाँ हो रहा था और कौन कर रहा था, किसको लाभ पहुंच रहा था? देखिए ये एक विदेशी टूल किट का हिस्सा है। राहुल गांधी जी चाहते हैं, इधर जो नई उपलब्धि हुई है कि मोदी ने जातीय खांचे को बहुत कमजोर कर दिया है और राष्ट्र विकास और राष्ट्रीयता, इन दोनों बातों को आगे बढ़ाया है। तो राहुल अब भ्रम फैलाना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाएं गलत काम कर रही हैं, भारत में संदेह पैदा हो जाए संवैधानिक संस्थाओं पर, संसद पर, संविधान पर और इलेक्शन कमीशन पर, और ये संदेह पैदा करा के जैसे नेपाल में हुआ है वैसे एक विद्रोह पैदा करें, और विद्रोह से हम जी, आपका कहना है कि यहाँ संदेह फैलाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस की ये निराशा है जी। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है सुधा जी। देखिए जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी को लेकर खुलासा किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ये निराशा है, किस तरह से इसे आप देखती हैं? क्योंकि जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया है, यही बयान सामने आ रही कि निराशा है जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आभार। अगर निराशा है तो जब पहला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक विधानसभा के बारे में सारे आंकड़े दिए थे, उसके बाद भाजपा के अनुराग ठाकुर जी
अवतरित होते हैं और 6 राज्यों की बात करते हैं और हमारी बात को मजबूती से रखते हैं कि 6 राज्यों में इतने इतने वोटों की चोरी हुई। तो घबराहट किसकी है और कौन घबराया हुआ है आप देख सकती हैं। अभी कल की न्यूज है कि महोबा में एक मकान में 4271 वोटर पाए गए। अरे वो घर नहीं, उसको गांव घोषित करना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी जी ने सब किया था पहला कॉन्फ्रेंस, तो चुनाव आयोग के हमारे आदरणीय चुनाव आयुक्त जी आए थे। उन्होंने कहा था क्या माँ बहनों के फोटो हमें दिखाने चाहिए क्या? उन्होंने कहा था अगर राहुल गांधी को 7 दिन के अंदर या तो हलफनामा देना पड़ेगा या तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ चलेगा नहीं। कहाँ गायब हो गए? कोई हलफनामा नहीं मांगने आए, कोई सॉरी, क्योंकि राहुल गांधी नहीं दिया हलफनामा, ना सॉरी बोला। लेकिन चुनाव आयुक्त कहाँ है और कहाँ है वो उनके दावे जो वो बता रहे थे कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। वो देश के संवैधानिक पद पे हैं और सांसद हैं, एलओपी हैं। तो भाई चुनाव आयोग अगर संविधान को बता रहे हैं तो आइए उन पे एफआईआर करिए, उनको गिरफ्तार करिए। लेकिन नहीं, दिक्कत इस बात की है कि चोरी पकड़े जाने पे, चोरी भी नहीं डकैती है ये, और डकैत जब डकैती करता है तो पूरा एक साथ नहीं करता, वो कहीं ना कहीं करता है। तो डकैती हो रही है और डकैती की अगर आपको उदाहरण मिल रहे हैं, मैं महोबा के एक घर की बात कर रही हूं और ये आपके चैनलों ने, आपके मीडिया ने बताया है कि चुनाव आयोग के जो वो मिला है उसमें महोबा के एक घर में 4271 अगर वोट पाए जाते हैं तो आप सोचिए कहां पे क्या। मयूरी जी, दिक्कत इस बात की नहीं है, बौखलाहट तब होती जब हमारे दावों को सच करने के लिए ये स्वयं ना आते। कैसे साबित करेगी कि सही में वोट चोरी हुए हैं? अरे मयूरी जी, हम जो कुछ दे रहे हैं वो चुनाव आयोग के दे गए आंकड़ों से दे रहे हैं ना, हम कहाँ अपने घर से लेके आए हैं या आंकड़े कोई चुनाव आयुक्त का हमने कुल थोड़ी बना लिया है। जो हमें आंकड़े मिले, जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं, जो चुनाव आयुक्त ने दिया, हमें तो उन्होंने दिया कि लो पढ़ो और इनको डिजिटल मिल गया। हम तो वही कह रहे हैं जो अनुराग ठाकुर 6 राज्यों में कह रहे थे। मयूरी जी, दिक्कत इस बात की है, घबराहट इस बात की है कि वोट चोरी। अभी हमारे अशोक सिन्हा जी ने कहा कि प्रेशर डाल रहे हैं। अरे भाई, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था लालकृष्ण आडवाणी जी जाएंगे भैया वहां पे, ये राज्य को देखने लायक नहीं है, जोशी जी देखने लायक नहीं है, ऐसे कई नाम है, 10-15 नाम है। सुधा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में 16 आईपीएस के तबादले हुए हैं। हेमराज मीणा डीजीपी ऑफिस से अटैच किए गए हैं। संतोष मिश्रा भी डीजीपी ऑफिस से अटैच किए गए हैं। जयप्रकाश सिंह एसपी उन्नाव बनाए गए हैं। संजीव सुमन एसपी देवरिया बनाए गए हैं। विक्रांत वीर की बात की जाए तो डीजीपी ऑफिस से उन्हें अटैच कर दिया गया है। नीरज कुमार जादौन एसएसपी अलीगढ़ की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। अशोक कुमार मीणा एसपी हरदोई बने हैं। हापुड़ कांड वाले अभिषेक वर्मा एसपी सोनभद्र बनाए गए हैं। वहीं दीपक भूकर एसपी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार द्वितीय एसएसपी आजमगढ़ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। केशव कुमार एसपी कुशीनगर बनाए गए हैं। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक बार फिर से बड़ा तबादला देखने को मिला है। यूपी में 16 आईपीएस के तबादले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी सरकार ने इस समय 16 आईपीएस अफसरों के उत्तर प्रदेश में तबादले किए हैं और इसमें 10 जिलों के एसपी बदले गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है पुलिस महकमे में, क्योंकि 10 जिलों में एसपी एक साथ बदलना कोई मामूली बात नहीं है। और 3 जिलों के जो एसपी थे, आजमगढ़ से हेमराज मीणा, कुशीनगर से संतोष मिश्रा और देवरिया से विक्रांत वीर सिंह, इन 3 जिलों के एसपी को हटा दिया गया है और इन तीनों को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। यानी कि इनको किसी जिले का चार्ज नहीं दिया गया है। बाकी जो उन्नाव में एसपी थे दीपक भूकर, उनको प्रतापगढ़ भेजा गया है और जयप्रकाश सिंह को मुख्यालय से उन्नाव का नया एसपी बनाया गया है। संजीव सुमन जो अलीगढ़ के एसएसपी थे, उनकी जगह पर अब हरदोई के एसपी नीरज जादौन को अलीगढ़ का नया एसएसपी बनाया गया है। इस तरह से अभिषेक वर्मा को सोनभद्र का नया एसपी बनाया गया है। तो 10 जिलों में आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार को एसएसपी आजमगढ़ बनाया गया है। अंबेडकर नगर में केशव कुमार थे, उनको श्रावस्ती भेजा गया, उनको कुशीनगर भेजा गया है। और अंबेडकर नगर में औरैया के एसपी थे, उनको भेजा गया है। मनीष सांडिल को कमिश्नरेट में लखनऊ लाया गया है। और सर्वेश मिश्रा जो भी हाल ही में आईपीएस पद पर प्रमोट हुए थे, उनको सेना नायक बनाया गया है इलाहाबाद की पीएससी में। तो ये कई बड़े तबादले हैं, लेकिन 10 आईपीएस 10 एसपी जिलों के बदले गए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इन तबादलों में। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी जानकारियों के लिए आपका।
तो एक बार फिर से देखिए, बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। यूपी में 16 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। अलग अलग अफसर को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वोट चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है और तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इस पर चर्चाएं चल रही हैं वोट चोरी को लेकर। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसी को लेकर देखिए चर्चाएं काफी तेजी से हो रही है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम मेहमानों के पास चलेंगे। अपर्णा जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि ये भी एटम बम है, थोड़ी ही देर में हाइड्रोजन बम आने वाला है। किस तरह से आप राहुल गांधी के ये बयान को देख रही हैं? क्या ये जनता को गुमराह करने वाला बयान है या सही में एक गंभीर मुद्दा है? कर्नाटक की अगर बात करें, अगर इनको ये हाइड्रोजन बम फोड़ना ही था तो आज डिफ्यूज कैसे हो गया? दरअसल कल रात में ही सबको पता लग गया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से जन्मदिन मनाया गया है, उत्सव के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, इंटरनेट छाया हुआ था, उसी से इनका डिफ्यूज हो गया था वो हाइड्रोजन बम। इनकी एक नहीं चली, क्योंकि सबको मालूम है कि ये अगर हाइड्रोजन बम फोड़ रहे होते तो पिछले वाले बम का क्या हुआ? पिछले वाले बम पे तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक करके शब्दों के साथ, नामों के साथ, रंजू देवी का नाम लिया, अमन का नाम लिया, ऐसे कितने नाम लिए जो खुद मीडिया बाइट देकर सामने आई कि उन्हें हमें लालच देके हमें बुलाया गया है। एक महिला ने तो बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज की, टी शर्ट पर उसका चेहरा और उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसने तक शिकायत की। तो आखिर ये जो पूछ तो लिया करो सामने वाले से और जांच तो कर लो। अपनी टीम से राहुल गांधी को ये सोचने की जरूरत है कि थोड़ी जांच करके आया करें। अच्छा, दूसरा मयूरी, सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप कर्नाटक पर बोले, आप बिहार पर बोले, आप अन्य विषयों पर बोले, आप हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहते, आपने चुना, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आपने अपील क्यों नहीं की अभी तक? सबसे ठीक है अपर्णा जी, आपके पास लौटूंगी मैं और पूरा जिसे इसका जवाब भी लूंगी। हमारे साथ मोहम्मद आमीन जी हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक है चुनाव आयोग से। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार आज फिर से बड़ा सवाल उठाया गया है उन पर। किस तरह से इन आरोपों को आप देख रहे हैं? देखिए मयूरी जी, जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ने पहले भी ये आरोप लगाए थे। आपको याद होगा कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल और महाराष्ट्र को लेकर इन्होंने आरोप लगाए थे कि रूलिंग पार्टी के जो है बीएलओज के द्वारा तो वोटर से वो ऐड किए गए और अपोजिशन के जो डिलीट किए, अपोजिशन के का वोट काट दिए गए। अब ये दूसरा शगुफा छोड़ा है उन्होंने हाइड्रोजन बम के साथ में, कि आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें ये कहा है कि इसमें इन्होंने माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के जो वोटों को है, जो हमारे कांग्रेस के वोट ज्यादा थे, उनको वोटों को डिलीट किया गया है। और डिलीट के लिए उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी लिए, 2023 के पार्लियामेंट इलेक्शन को लेके उठाया उन्होंने। एक कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूंसी ली, एक महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने जिक्र किया है कि इसमें 6000-7000 वोटों का हेराफेरी की गई, जिनको डिलीट किया गया। और उन डिलीट के लिए उन्होंने एक ही डिमॉन्स्ट्रेशन में दिया, प्रेजेंटेशन में, कि जो वोटर पहली लिस्ट में था उस वोटर का लेके किया गया है और इसमें कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। और सीधे ये आरोप उन्होंने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगाए हैं। ये रूलिंग पार्टी को लेकर ये किया गया है। लेकिन मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से ये वोट चोरी हो रही है, ये आरोप लगाया गया है। और ये भी कहा गया कि सीआईडी ने कई पत्र भेजे, उसके जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर आपसे जवाब भी राहुल गांधी ने मांगा है। मयूरी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस बात पे उन्होंने ये कहा कि हमारी एक बीएलओ थी कर्नाटक की, उसने जो है उसके अंकल का एक वोट डिलीट हो गया। तो उसमें जो रेफरेंस आया था वो पड़ोस का आया था। तो वो गई उस पड़ोसी के पास कि भाई हमारे अंकल का वोट अपने क्यों डिलीट, तो मैंने नहीं किया, तो इस पर जांच आगे बढ़ी और सीआईडी को दिया गया वहां पर केस। तो सीआईडी ने जो है उसको इलेक्शन कमीशन को भी रेफर किया कि इसके बारे में हमको लीड दी जाए, जिससे कि हम इससे जांच कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक उनका जवाब नहीं दिया। हमारा सीईओ का भी जिक्र किया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस मांगा है। अब ये देखिए, सीधी सी बात है, इतना बड़ा आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर विचार करके इमीडिएटली जांच के आदेश देने चाहिए, जिससे कि निष्पक्षता जाहिर हो और पता भी लगना चाहिए जनता को कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। क्योंकि सीधा आरोप है और सीधे आरोप के साथ में पार्टी को भी इन्वॉल्व किया गया है, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया को।
ये एक उचित नहीं है और कि हमारे इलेक्शन कमीशन को इस तरह से जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद अगर ये बात आरोप लगाए जाते हैं तो उन आरोपों की जांच ना की जाए। मैं तो अनुरोध करूंगा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इस पे इमीडिएटली एक आदेश किए जाएं, जिससे कि ये सच दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, जिससे देश की जनता जान सके। जो भी कोई एजेंसी है, जो सॉफ्टवेयर की एजेंसी, चाहे देश की या विदेश की, जो इस तरह का भ्रम पैदा कर रही है, इस पे फैक्ट क्या है वो निकल कर आना चाहिए। बिल्कुल जांच का विषय है। सुधा जी देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि सीआईडी की तरफ से कई पत्र भेजे गए लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक हफ्ते में उन्होंने जवाब भी मांगा है। अगर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है आगे का? अनीस सर की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अगर ये आरोप में दम नहीं है तो चुनाव आयोग उस पर निष्पक्ष जांच कराए। पहले भी हमने कहा कि भाई जो हम कह रहे हैं तथ्यों के साथ आपके दिए गए आंकड़ों पे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप जांच कराइए ना। और चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, सारे आंकड़े उसके पास हैं, डिजिटल से लेके उसके पास सब कुछ मौजूद है। हमारे लगाए गए आरोप ये गलत साबित करें हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जनता हर उस सच्चाई को जाने, तभी तो सामने बैठ के कौन सा राहुल गांधी जी ने किसी घर के अंदर बैठे काम किया है, वो तो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों के सामने अपने आंकड़ों को रख रहे हैं। और अगर ये आंकड़े गलत हैं, इसके पहले भी चुनाव आयोग ने कोई भी उसमें अपनी वो नहीं पेश की कि क्या गलत क्या सही, कहां राहुल गांधी गलत है, आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया हमें। हम चाहते हैं कि सब लोग आए, और इसके पहले बहुत से ऐसे आयुक्त हो चुके हैं जो पूर्व आयुक्त, उन्होंने आगे कहा कि ये चुनाव आयोग के लिए बहुत आसान है, ये कुछ मिनटों और घंटों में वो सब कुछ जांच के अपनी सफाई और अपनी निष्पक्षता दिखा सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? और जहां तक बात आती है सरकार को जोड़ने का, ये बताइए इस देश में संविधान के द्वारा बनाई गई सरकार ऐसी कौन सी संस्था है जो उसके अंडर काम नहीं करती है? ये बड़ा कहना आसान होता है कि संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार के साथ काम, सरकार के ही दिशा निर्देशन में सारी संस्थाएं काम करती हैं। तो ये बच के आप बच नहीं सकते। मैं तो कह रही हूं कि आंकड़ों के साथ जो प्रस्तुतिकरण की गई है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पीआर टीम पे चलता है। मैम आप जानती हैं इस पीआर टीम में जिस तरह से विश्वनाथन आनंद जी ने जो रिट्वीट किया था, अपना नाम हटाना भूल गए थे। तो जो सब कुछ पीआर पे चलता है, ये सच में हकीकत में ऐसा होता नहीं है। अगर सच्चाइयां हैं, अब देखिए वहां थोड़ी सी गलती हो गई, अगर उन्होंने उसको डिलीट कर दिया होता, जो उनको भेजा गया था उसी को रिट्वीट नहीं किया होता, तो शायद लोग जान नहीं पाते। लेकिन जनता समझ रही है कि सिर्फ दिखाने के लिए, जुमलेबाजी को सही साबित करने के लिए किसी देश को प्रधानमंत्री को विश करना बहुत अच्छा है, होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग विश करें, उनका जन्मदिन मनाएं, तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आप उनसे करवाएं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। तो पीआर टीम जो कुछ कर रही है और मात्र उसी के जो कुछ किया जा रहा है, ये देश के लिए फायदेमंद नहीं है। आप जानती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया, सब खुश हो गए, 50% टैरिफ हम दे रहे हैं और उससे 6% विकास दर हमारी कम होगी, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अरे पूछिए और बात करिए कि अगर सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, तो क्या 50% टैरिफ कम कर दिया? दोस्त है ना, और दोस्त होने के बाद भारतीयों के ऊपर 50% टैरिफ लग रहा है, इस पे प्रश्न कौन करेगा? वोट चोरी खुलासा पार्ट 2 अगर आप दिखा रही हैं और अगर वो गलत है तो किसकी जिम्मेदारी है उसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार, चुनाव आयोग? तो करे ना, किसने रोका हुआ है, किसने हाथ पकड़ा हुआ है? क्या राहुल गांधी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है कि नहीं जांच मत करिए, हमारे तथ्यों को झूठा न बताइए? अनुराग ठाकुर आके 6 राज्यों की बात कर देते हैं, उस पे आप लोग कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाते। ज्ञानेश कुमार कुर्सी पर हैं, अगर कोई चुनाव होते भी हैं तो लगातार देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या उनको हटाने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे? आपका प्रश्न मुझसे है जी। हम निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। अभी अनीश जी ने कहा कि ये चुनाव आयोग को करना चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि जनता को जानना बहुत जरूरी है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर चुनाव आयोग के दिए गए आंकड़ों को हमने गलत पेश किया है तो चुनाव आयोग आए, ये ना बताए कि माँ बहनों के फोटो दिखा सकते हैं क्या उनके उसके लिए जरूरी नहीं है क्या? ये ना करे। हमारे प्रश्नों के, आपके प्रश्नों के जितने पत्रकारों ने प्रश्न किए, कोई उत्तर नहीं दिया गया था। आप भी जानती हैं कि इस देश में अगर सच्चाइयों को लाना है तो लाइए ना। किसने रोका हुआ है आपको? आप कांग्रेस के कंधे पे रख के कांग्रेस करके इस देश को नहीं चला सकते हैं। देश को चलाने के लिए जिम्मेदारी, जवाबदेही आपकी है। तय करिए, देश के नागरिकों को महंगाई, बेरोजगारी से दूर करने के लिए जो कुछ सहयोग करिए। ये जुमलेबाजी, ये दिखावा, ये शो बिजनेस बंद करिए। जवाब दीजिए अपर्णा जी। देखिए मयूरी जी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये यहाँ पर उठता है कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, प्रशंसा के साथ किया। SIR का जब से ये वोट रिवीजन का जब से ये मामला चला है तब से पीड़ा इस बात की है कि बाहर से आए हुए घुसपैठिए जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे लोगों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे थे, लगभग फर्जी वोट बनवा के अलग अलग पार्टियों को जो उनको संरक्षण देते हैं, जैसे कांग्रेस, जैसे आरजेडी, जब वो संरक्षण प्राप्त उनको मिल रहा था तो वोट तो उन्हें करेंगे ना। जब से ये हटा है तब से वोट चोरी का ये मसला इन्होंने इतना बड़ा करने की कोशिश की है, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं बचा है बिहार में। क्या और कई मुद्दे हो सकते थे, लेकिन बात की इन्होंने अराजकता फैलाने की। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, मोहम्मद अमीन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन जी, देखिए इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जांच की भी बात की जा रही है, और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर जवाब उनका नहीं आता है हफ्ते भर में तो जो आम जनता है, आम युवा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या लगता है, क्या स्टैंड इसमें लेने की जरूरत है? देखिए, मैंने पहले ही कहा मयूर जी इस बात को लेके कि जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या डेमोन्स्ट्रेशन दिया है अपना, और अपनी जो रिसर्च दिखाई है पब्लिक को और प्रेस वालों को, तो मैं यही कहूंगा इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इस पे इंक्वायरी के ऑर्डर करने चाहिए, और इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो भी अधिकारी इन्वॉल्व है, जो भी है, उसको सजा देनी चाहिए, और सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी सच आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, जनता के सामने भी आना चाहिए, क्योंकि ये आरोप सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब लगा दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिकली इसको फिक्स किया जा रहा है। ये जो साजिश की गई है इलेक्ट्रॉनिकली की गई है, और ये फर्स्ट वोटर लिस्ट का नाम देने के बाद उसी का नाम डालकर उसमें OTT जो आता है वो भी नहीं है, उसमें उन्होंने मोबाइल नंबर भी दिए हैं, बल्कि कुछ एक 5-6 लोगों को कर्नाटक के लोगों को बुला के स्टेज पे प्रेजेंट भी किया। उसमें मैं समझता हूँ उन्होंने रूलिंग पार्टी को भी इन्वॉल्व किया है। जो रूलिंग पार्टी है वो मिली हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी से मिला हुआ है। इस मामले में उनको जांच करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और जांच करके इसको एक्शन लेना चाहिए जो इसके खिलाफ भी बनता है। बिल्कुल, अशोक जी भी हमारे साथ बने हुए, अशोक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि जनता इस मुद्दे को किस तरह से देख रही है? क्या जनता की भागीदारी इसमें नजर आ रही है? और जनता की भागीदारी अगर नहीं है तो जनता की भागीदारी इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठ रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठेगा इस तरह के मामलों को लेकर। देखिए, 2024 के इलेक्शन में संविधान बदला जा रहा है, यह भ्रम फैला करके जो परिणाम कांग्रेस को मिले उससे ही उनका दुस्साहस बढ़ा है, और यह दुस्साहस किस कदर तक बढ़ा है। अभी आप देखिए, बिहार में वो मुस्लिम क्षेत्रों में गए थे यात्रा करने, तो मुस्लिम वोटों को अपनी ओर भ्रम फैला करके, उसी प्रकार से पहले संविधान पर भ्रम फैलाया था, अब वोट चोरी पर ये भ्रम फैला रहे हैं। और जबकि देश का इलेक्शन कमिश्नर ने स्पष्ट घोषणा की है कि अब पूरे देश में SIR होगा, यानी चुनाव, इतना बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर मतदाता हैं, और कई जगहों पे कुछ कमियां हो सकती हैं। जो चुनाव पुनरीक्षण हो रहा है, मतदाता वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, यह परम आवश्यक है और यह पूरे देश में लागू हो रहा है। जब जब चुनाव में सुधार की बात होती है और सुधार दिखाई पड़ता है, कांग्रेस हारने लगती है। आप ये ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को। जब जब चुनाव में सुधार की कोशिश की गई है, चुनाव प्रक्रिया में सुधार की कोशिश की गई, कांग्रेस हारी है। यही बौखलाहट है कि वो SIR को पीछे करना चाहते हैं, जबकि SIR उनके सारे प्रश्नों का उत्तर है। पूरे देश में जब पुनरीक्षण होगा मतदाता का, तो जितने गलत वोट हैं, जितने फर्जी वोट हैं, सब कट के अलग हो जाएंगे, साफ चित्र आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है बिहार वाले मसले पर कि SIR जो है यह एक संवैधानिक कार्य है, उसे होने दिया जाए। कांग्रेस ने मुंह खाया है उसमें। इलेक्शन कमीशन को वो कोई एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। उनका नियम है भाई कि जो चीज कहिए इलेक्शन कमीशन को आप सीधे एफिडेविट देके बात कहिए, वो नहीं देंगे। जनता में भ्रम फैलाना, भ्रम फैला करके विद्रोह का वातावरण करना, जनतंत्र में विश्वास को उठा देना जनता के बीच से, और नेपाल जैसा विद्रोह करा करके सत्ता हासिल करना, इसी पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। संविधान बचाओ का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था और इसका फायदा कांग्रेस को मिला, और एक बार फिर से जुमला फैलाकर कांग्रेस वोट लेना चाह रही है। क्या कहेंगी इसको? मयूरी जी, जुमला तो बस एक लोगों के लिए एकदम
फिक्स है, उसको वहीं पे रखिए। आती हूँ 2 शब्द यहाँ पे देखिए, मुस्लिम और संविधान बचाने के लिए हमने लोगों के बीच में गलत फहमियां पैदा की। मतलब इनके जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, कुछ माननीय 5-6 नेताओं के नाम छोड़ दीजिए, आपको याद होंगे, सबको, पूरी जनता को याद होंगे, जिन्होंने कहा था कि 400 दीजिए, हम बदल के दिखाएंगे संविधान। वो कांग्रेस के तो थे नहीं, इन्हीं लोगों के थे। और जब इनको चारों खानों चित कर दिया जनता ने, समझ गई कि ये जो करने वाले हैं ये नहीं करने देंगे, तो ये उसका ठीकरा कहीं और फोड़ रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है इस देश की, इनके इस बहलावे में वो नहीं आई और संविधान की रक्षा करने पे उतारू हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, घुसपैठिया शब्द। आप सोचिए, घुसपैठिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लोग, लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं नहीं बताया है SIR में कि कितने घुसपैठिए हैं। ये झूठे लोग जनता के बीच में शब्दों को लेके आते हैं, बड़े बड़े शब्द लेके आएंगे, घुसपैठिया। अरे कितने घुसपैठिए हैं SIR में, जो बात बिहार में आई है कहीं भी चुनाव आयोग ने मेंशन नहीं किया है। ये झूठे लोग इस देश की जनता को सिर्फ बरगलाना चाहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बड़े बड़े शब्दों को लाके आप खेल नहीं सकते हैं। हकीकत जो है, चुनाव आयोग को कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को बदला जा सकता है। ये लोग हर तरफ से चारों खाने चित्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार लगा रही है, हमारी जो मांगे थी वो पूरी हो रही हैं, उसके बावजूद भी मेरी छोटी बहन अपर्णा है और अपर्णा जानती है कि सच्चाइयों को जिस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शब्दों के बड़े बड़े इस्तेमाल से आप देश के अपर्णा जी का कुछ सवाल है, संविधान बदलने की बात आपने की, घुसपैठियों की झूठी बयानबाजी आपने की। 11 सालों में आप है, घुसपैठिए कहाँ से कितने आए, आपने कितना वापस भेजा, इसके बारे में कोई भी आपके पास सूचना नहीं है। जी अपर्णा जी जवाब दीजिए, कैसे सकता है ये वही चुनाव आयोग जिससे आप सत्ता सत्कारों में डकैती करने का मन वही चुनाव आयोग 2024 के आम चुनाव में था। आखिर आरोप लगा रहे हैं तो कि आप लोग जानते तो सही कि आप गंभीर आरोप कर सकते गलाने के आप लोग के प्लानिंग है ये, किस तरीके से और हो भी जाए, इसीलिए भंडाफोड़ हो रहा है। हाँ तो मुझे बताइए, मैं तो रहे कि आप लोग राजनीति करनी शुरू की है, आप फिक्स करके भरोसा नहीं है, राहुल गांधी ने क्या जवाब दीजिएगा। अपर्णा जी का आपसे सवाल है, ठीक है, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरी बड़ी बहन कि अगर यही 2024 का चुनाव आयोग है तो कृपया करके बताइए, आपको तब भरोसा था और 1 साल के बाद अब भरोसा नहीं रह गया है, क्या ये बहुत ही हास्यास्पद नहीं लगता है? चुनाव आयोग का तो आपके सहयोगी ने, मैं समझ गई आपके प्रश्नों के उत्तर दिया था। मयूरी जी मैं उत्तर दूं? करेंगे, आपसे मांगे गए थे हलफनामे, आपने क्यों नहीं दिए? तो सुप्रीम कोर्ट पे तारीफ क्यों कर रहा है? मुझे 2-3 प्रश्नों के जवाब दीजिए ना। हमारे जो कुछ भी प्रूफ है, अरे भाई सुन लीजिए अपर्णा जी, हमें अपने समस्त संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा विश्वास है, क्योंकि उसको बनाने वाले हम हैं, देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान देने वाले हैं, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन इस देश में 11 साल से शासन में आके समस्त संस्थाओं को अपने अंदर लेके उसको खराब करने वाले आप लोग हैं। तो यही 2024 की पूछ लिया, आप जवाब नहीं दे रही, और मैं उत्तर दे रही हूँ। प्लीज बताइए। 24 की बात कर रही हैं, हमने जो प्रूफ दिया उसके पहले के सारे दिए। तो ये हम चुनाव आयोग की उन गलतियों पे कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग के हमने जो आरोप लगाए हैं, आप लोग जांच कराइए, सरकार आपकी संस्थाएं आपके सब कुछ एजेंसियां आपके हाथ में चेक कराइए ना। आप हमें झूठा साबित करिए, आप हमें झूठा साबित करिए। अनुराग जी ने आके जो 6 राज्यों की बात की थी, आपने हमें सही साबित किया था। आप सवाल है लगातार राहुल गांधी साबित कर रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है। सुधा जी, अपर्णा जी सुन लीजिए। अपर्णा जी आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की बात कह रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कह रहे हैं, अभी मोहम्मद अमीन जी भी हमारे साथ थे और सुधा जी भी कह रही हैं कि जिस तरह से इस मामले में जांच होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने चाहिए जांच के, क्या लगता है जांच होनी चाहिए? इतना बड़ा आरोप जो लगाया गया है चुनाव आयोग पर, ये डेली एक ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। चुनाव आयोग उसके अपेक्ष में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई प्रस्तुत करता है। रही बात जांच की, तो मैडम जांच भी होगी, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। चुनाव आयोग का एक भी अपना ऐसा मानना नहीं है, उन्होंने खुद कहा था कि हम इस पर जांच करेंगे, लेकिन करेंगे उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी उन चुनाव आयोग वालों को। अब आप कहो कि बिहार के इलेक्शन पे ही जांच बैठ जाए,
या फिर यही जांच पहले नहीं करवा सकते थे कर्नाटक के टाइम पर? आपसे कहा था कि एक अपील दायर कर दो कर्नाटक के चुनाव, कर्नाटक पर जो आपने वोट चोरी का इल्जाम लगाया था, आपने आज तक अपील दायर क्यों नहीं की? आखिर आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में? तो आपके अंदर चोर तो है ही कहीं ना कहीं। आप लोगों में भ्रम और डर पैदा करके जिस प्रकार से पिछली बार जीते था, आप ईवीएम खराब हो गई है कि संविधान खतरे में है, आपका संविधान बदल दिया जाएगा, आपने कितना डराया था लोगों को। आप इस बार फिर से डराने लग गए कि देखिए आपका चुनाव ठीक से नहीं हो रहा है, ताकि लोगों में डर बने और राहुल गांधी जी पे भरोसा करें। क्यों लोगों के मन के साथ खेल रहे हैं? आपको ये सोचने की जरूरत है कि लोगों का जब एक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आप दुहाई देते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की और उसी पर आप भरोसा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाइए कोर्ट, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जब तारीफ कर रहा है तो उसे भी तो मानिए ना कि आपको सिर्फ माहौल बनाना है पूरे बिहार में और चुनाव जीतने की कोशिश करनी है। दरअसल आप माहौल जो है ना कांग्रेस के लिए, भरोसा बचा नहीं है जनता का। जनता जानती है कि देखिए टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन चुनाव को देखते हुए ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। माहौल हम लोग नहीं बनाते हैं, माहौल बनाने वाले माँ के देहांत पे वहाँ नहीं, बाद में कहीं और पहुंच जाते हैं। माहौल हम नहीं बनाते, हम सच्चाइयों को, तथ्यों को रख रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं। उन उत्तरों को अगर सरकार और चुनाव आयोग दे देगा, दूध का दूध पानी का पानी, इसमें इतनी बौखलाहट घबराहट किस बात की? भाई सोचिए, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर चोरी नहीं है तो बौखलाहट किस बात की? भाई चुपचाप जांच की जाती। अगर राहुल गांधी जी गलत हैं, अनुराग ठाकुर जी ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पहला सवाल। दूसरा, अगर ऐसा नहीं था तो 6 राज्य के आंकड़े कैसे आ गए कि यहाँ भी रायबरेली में भी हुआ, यहाँ भी वहां भी हुआ? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि हो रहा है। तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं ये प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जांच नहीं कराएंगे। ये जांच बाद में कराएंगे, ये माहौल बनाते हैं। पहले माहौल बनाएंगे कि तार लगाएंगे, बच्चों को उस तरफ खड़ा करेंगे तो बच्चों को हाय हल्लो होगा, फिर माहौल बनाएंगे, कोई नया जुमला लेके आएंगे, कभी भैंस चोरी, कभी मंगलसूत्र चोरी, कभी 80-20, ये माहौल बनाते हैं। सुधा जी, लगातार जांच की आप लोग बात कह रहे हैं, लेकिन अगर जांच की बात सामने नहीं आती है, जांच खिलाइए, जांच करिए, अपने आप को सही, हमें गलत साबित कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन अगर जवाब नहीं देता है, जांच की बात नहीं सामने आती, तो क्या स्टैंड रहने वाला है कांग्रेस का आगे का? देखा जाएगा मयूर जी। अभी तो हम कह रहे हैं सब कुछ सरकार के और चुनाव आयोग के पाले में। हम कह रहे हैं आप जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए, हमें गलत बनाइए, अपने आप को सही बनाइए। और यही बात समस्त चुनाव आयोग जो पूर्व हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के लिए कुछ घंटों का काम है, सारा डेटा उनके पास है, सब कुछ मौजूद होने के बाद जांच करने में इतना समय कैसे लग सकता है? हमें उसको स्टडी करने में वक्त लग सकता है, क्योंकि हमें पढ़ना था, इन्होंने हमें डिजिटल कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो ठीक है हमें टाइम लगा, इनको तो नहीं लगेगा ना, भाजपाइयों को मिल गया, चुनाव आयोग के पास है, तो जांच हो जाए, इसमें कौन सी बात है भाई? आप जो दूध और पानी को अलग करना है, निरक्षीर विवेक में ले आइए ना। कौन मनाही कर रहा है? दिक्कत, बौखलाहट, घबराहट, हार की बौखलाहट देखिए इन लोगों पे कि वही बात कहेंगे जो हम करेंगे, हमारे बनाए रास्ते पे चलेंगे। अनुराग ठाकुर कहेंगे ना ना एक जगह नहीं 6 राज्यों में हुआ है, लेकिन जांच नहीं कराएंगे, कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करेंगे। सुधा जी एक आपसे मेरा जरूरी सवाल है। देखिए अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एटम बम है, हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है, कब आएगा वो हाइड्रोजन बम? क्या यही फाइनल? मयूरी जी सुनिए, शब्दों के इस्तेमाल में आप लोग तो पत्रकारिता के हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना 3 शक्तियां होती है बातों को अच्छे से रखने के लिए। वो व्यंजना शक्ति होती है, हाइड्रोजन बम का मतलब नहीं सीधा हाइड्रोजन बम होता है। वो इतनी बड़ी बात है जिसमें इस सरकार की जो बेईमानी है, जो चोरी है, वो इनके ऊपर हाइड्रोजन बम की तरह फूटेगी, इस बात को कहा गया। समझा करिए, अविधा, लक्षणा, व्यंजना की शक्तियों का प्रयोग हो रहा है। ये बड़े बड़े शब्द यही प्रयोग नहीं कर सकते। कब फूटेगा? क्योंकि आज ये बात सामने आ रही है, ख्याल रखिए कब फूटेगा ये? बहुत जल्द। आज हुआ है ना कुछ, अभी देखते रहिए। ये जो तथ्यों का प्रहार है, ये इनकी घबराहट को दिख रहा है कि फूट अच्छा रहा है, सही रूप में जा रहा है, प्रॉपर लग रहा है, एकदम सटीक लग रहा है, तीर निशाने पे है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी, ठीक है, वक्त की थोड़ी हमारे पास कमी है। अशोक जी से आखिरी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अशोक जी देखिए, इस मामले में लगातार जांच की बात सामने आ रही है, क्या लगता है इस मामले में जांच होनी चाहिए? जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद अगर ये सब चीजें गलत पाई जाती हैं, फिर ये तो दोष किसको दिया जाएगा? क्या किसी ने एफिडेविट दिया? क्या न्यायालय में कोई गया? अरे क्या चुनाव आयोग को ये सीधे जाकर के उनसे शिकायत की गई? या ये केवल टूल किट है जनता में भ्रम फैलाने का,
मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये न्यायालय में नहीं जाएंगे, एफिडेविट नहीं देंगे। पिछले बार चुनाव आयोग ने कहा था कि या तो एफिडेविट दे राहुल गांधी और या फिर माफी मांगे, उन्होंने दोनों नहीं किया। अरे कहाँ गया चुनाव? और मैं बता रहा हूं आपसे, जांच जरूर होगी, परंतु इसमें दोषी सरकार से ठीक है, देखने वाली बात होगी इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार भारत समाचार पर जारी रहेगा। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं